IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलाल हुसैन फ्रॉम IBA ग्रेड्स और आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे इशू के ऊपर जो काफ़ी बच्चों को तंग कर रहा है और कोशिश करेंगे आज हम इसका सोल्यूशन निकालें। व्हाट इज़ दैट इशू? यार IBA CS या IBA इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स या IBA मैथ, ये तीन वो प्रोग्राम्स हैं जो IBA भी इनका टेस्ट अलग लेता है और हम ये सुनते आ रहे हैं कि इनकी मैथमेटिक्स रिलेटिवली बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो अब मुश्किल भी है और अनप्रिडिक्टेबल भी है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल इस एतबार से कि पेपर कभी किस तरह का आने वाला है ये हमें पता नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी सिलेबस। खैर, दैट गोज फॉर ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ IBA। तो क्या हमारे पास कोई और ऐसा तरीका है कि अगर हम IBA CS में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हम उसकी तरफ जाएं और उसको अवेल करें और IBA में अपना IBA CS में या इकोनॉमिक्स एंड मैथ में या मैथ में अपना जो एडमिशन है उसको पक्का बनाएं? तो वो जो तरीका है वो वही है जो हम दूसरे प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, एंड दैट इज SAT। ठीक है, SAT में जिस तरीके से आप BBA या ACF या और दूसरे प्रोग्राम्स के लिए IBA में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से CS EM के अंदर भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, फर्क क्या है कि जिस तरीके से आपको मिनिमम स्कोर्स 600 इंग्लिश और मैथ दोनों में चाहिए होता है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर BBA और ACF और एनी अदर प्रोग्राम, यहां पे अगर आप CS के लिए या इकोनॉमिक्स एंड मैथ के लिए जाते हो तो आपको जो इंडिविजुअल स्कोर है वो, अगर आप मैथ की बात करें तो आपको 670 चाहिए होगा फॉर कंप्यूटर साइंस एंड BS मैथ, और 640 चाहिए होगा अगर आप इकोनॉमिक्स एंड मैथ की बात करते हैं, और बाकी इंग्लिश का स्कोर आपका 600 ही रहेगा। ठीक है, अगर आप ये स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, CS, BS CS और इकोनॉमिक्स एंड मैथ के लिए आपका मैथ का स्कोर होना चाहिए 670 और इंग्लिश का स्कोर होना चाहिए मिनिमम 600। ठीक है, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 1270। और अगर आप इकोनॉमिक्स एंड मैथ की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपका मैथ का स्कोर होना चाहिए 640 और इंग्लिश का स्कोर होना चाहिए 600, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 1240। ठीक है, तो अगर आप ये स्कोर कर लेते हैं तो आपको फायदा क्या होगा? पहला फायदा, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी IBA के टेस्ट में आ रही है आप उससे बच जाएंगे। दूसरा फायदा, जो डिफिकल्टी लेवल है जो CS के पेपर में आ रहा है रिलेटिवली SAT की मैथ उससे बहुत आसान है। ठीक है, जो और SAT के टीचर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो आपको और बेहतर बताएंगे, बट वहां पे भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। और इन सारी चीजों की मदद से आप अपना जो टेस्ट है उसको आप एग्जाम करवा सकते हैं। ऑब्वियसली नॉट टू से द लीस्ट कि अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, दैट इज समथिंग ओवर 1400 में भी, तो आप अपना इंटरव्यू भी एग्जाम करा लेते हैं। ठीक है ना, और जहां तक रही बात कि यार खाली टेस्ट ही तो एग्जाम हो रहा है, इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, तो देखें ये तो अगर आप IBA CS का टेस्ट देंगे, ठीक है, तो भी आपका हो सकता है टेस्ट क्लियर और आपको इंटरव्यू देना पड़े, और अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका इंटरव्यू लामहला इंशाल्लाह क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट आखिरी जो मैं आपको इसमें देने जा रहा हूं वो ये है कि यार मिसाल के तौर पे चलो आपने SAT दिया और आपका स्कोर आया ही नहीं, आपका टेस्ट भी एग्जाम नहीं हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे IBA CS का टेस्ट तो दे ही सकते हो ना। ठीक है, तो ये एक प्लान है। अगर आप IBA CS या EM की तरफ जाना चाह रहे हो या आप मैथ की तरफ जाना चाह रहे हो तो गेट योर एग्जामिनेशन थ्रू SAT एंड बुक योर एडमिशंस इन IBA CS। अगर मिसाल के तौर पे नहीं होता देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द टेस्ट। ठीक है, आप लोगों का क्या फीडबैक है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि इस पे हम फर्दर डिस्कशन कर सकें, और आगे इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंशाल्लाह हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस वाज फॉर टुडे। आई एम तलाल हुसैन, अल्लाह हाफिज।